हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिषेक सागर और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टारलिंक की पार्टनरशिप की, जो कि जियो और एयरटेल दोनों के साथ हो चुकी है। तो इससे अब सैटेलाइट इंटरनेट भारत में कितनी जल्दी आ सकता है, उसका प्राइस क्या होगा, कवरेज क्या होगा, ये सारी चीजें आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमने तो ये खबर सुनी थी कि सबसे पहले मैंने यही सुनी थी कि एयरटेल ने ना स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप कर ली है। दैट मीन्स अब स्टारलिंक जो इंडिया में बिकेगी, जो कि सैटेलाइट इंटरनेट का पूरा सिस्टम है, तो वो एयरटेल के स्टोर्स में भी आपको मिलेगी और एयरटेल उसकी मार्केटिंग करेगा। क्या है कि स्टारलिंक को ठीक है सैटेलाइट इंटरनेट का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे देशों में सैटेलाइट इंटरनेट दे रहा है, लेकिन उसे भारत में बिक्री करने का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि स्टारलिंक या इलॉन मस्क का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट इंडिया में कुछ भी सेल नहीं कर रहा है। सो उन्हें लोकल प्लेयर की जरूरत है और वहां पर उन्होंने एयरटेल से पार्टनरशिप कर ली। अब ये देखते हुए जियो ने देखा कि भाई ये तो बड़ी तगड़ी पार्टनरशिप है, जियो ने भी एक साइन कर दी डील, तो दोनों ही कंपनियों ने डील साइन कर दी। तो इससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो इंडिपेंडेंट सैटेलाइट सर्विसेज हैं बोथ जियो एंड एयरटेल की, वो आएगी कि नहीं। इसके बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन अभी नहीं है, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन है कि स्टारलिंक जो है वो ये दोनों ही बड़ी बड़ी कंपनियां एयरटेल और जियो अपने स्टोर्स पर बेचेंगे या शायद ऑनलाइन भी आप इन्हें ऑर्डर कर पाए। और जब भी लाइसेंसिंग मिल जाएगी, जब भी परमिशन, सारी चीजें मिल जाएंगी, तो स्टारलिंक आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। यानी कि भारत में सबसे पहले सैटेलाइट इंटरनेट अगर किसी का आएगा तो वो स्टारलिंक का आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों कंपनियां उसे रीब्रांड कर दे या पहले अपना ठप्पा लगाएं, बाद में लिखे पावर्ड बाय स्टारलिंक, ऐसा कर सकते हैं ये लोग। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एज इट इज स्टारलिंक को वो लोग बेचना शुरू कर दे, जो कि बहुत ही कम चांसेस है इस चीज के, क्योंकि अपनी ब्रांडिंग तो वो लोग करते ही हैं और अगर डील वगैरह कुछ हुई है तो ये चीज ये लोग जरूर करेंगे। इसके प्राइस और प्लान्स की अभी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश भूटान है वहां पर स्टारलिंक बहुत अच्छे से चल रहा है और वहां पर जो रेजिडेंशियल लाइट प्लान है, जो कि घर के लोगों के लिए होता है, वो बेसिक प्लान बोलते हैं उनको। सो वो इंडियन करेंसी के हिसाब से 3,000 रुपए प्रति महीना है। अब इसकी जो स्पीड है वो बहुत वैरी करती है। अब आप देखोगे यहां पर जो स्पीड का जो रेंज दे रखा है वो बहुत अजीब है। नॉर्मली आप किसी को जब ब्रॉडबैंड देते हो तो वहां पर एक स्पीड बताते हो कि भाई आपका 100 MBPS का प्लान है, सिंपल एज दैट। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट में ऐसा नहीं होता। यहां पर जो उनका रेसिडेंशियल लाइट प्लान है, जो कि 3,000 रुपए का आता है, उसकी शुरुआत 23 MBPS से लेकर 100 MBPS तक दी गई है। यानी कि अगर सैटेलाइट इंटरनेट की कोई स्पीड पूछेगा कि आपके प्लान की क्या है, तो लोग क्या बोलेंगे, 23 MBPS टू 100 MBPS। ये इतना बड़ा रेंज क्यों? क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होती है। लाइक जैसे क्लाउड्स कितने हैं, मौसम कैसा है, सैटेलाइट पर लोड कितना है, आप कौन सी पोजीशन पर हैं, ये सारी चीजें कौन से वक्त पर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आसमान से आ रहा है ना, तो बहुत सारे बाधित करने वाली चीजें वहां पर और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इसलिए कोई एक नंबर को कहना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए यहां पर जो रेसिडेंशियल लाइट प्लान है वो 23 MBPS से 100 MBPS की स्पीड तक दे सकता है। इनका दूसरा प्लान आता है जो कि थोड़ा और हाई एंड का होता है, वो 4,000 कुछ का बैठता है। उसमें 25 MBPS से लेकर 100 MBPS तक की स्पीड मिलेगी। यानी कि आप देख रहे हैं स्पीड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि स्पीड ज्यादा हासिल की ही नहीं जा सकती। वैसे कहने के लिए 100 MBPS की स्पीड अगर मैक्स जाती है तो इट्स मोर देन इनफ, 25 भी रहती है तो भी मोर देन इनफ, ये चीज देखते हुए कि ये मेन स्ट्रीम ब्रॉडबैंड को रिप्लेस करने के लिए नहीं बना है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट काम कैसे करता है। सैटेलाइट इंटरनेट के काम करने का तरीका बेसिकली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स एंड लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स की मदद से इंटरनेट पाना होता है। जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स होती हैं वो ऐसी होती हैं, जैसे हमारा अर्थ घूम रहा है तो एक सैटेलाइट है, तो वो हमारे अर्थ के साथ ऐसे ऐसे घूमेगी, यानी कि वो घूम रही है हमारे अर्थ के रोटेशन के साथ। लेकिन क्योंकि हम दोनों सैटेलाइट और हमारी अर्थ एक ही इस पे घूम रही है, तो हमें वो स्टेशनरी नजर आती है। इस सिद्धांत पर जितनी भी DTH सैटेलाइट्स है, जिससे हम डायरेक्ट अपना छतरी लगा के टीवी देखते हैं, वो सैटेलाइट्स ऐसी होती हैं। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स अलग होती है, वो ऐसे घूमती रहती है, बहुत सारी होती है। आपको पता है स्टारलिंक की बहुत सारी सैटेलाइट्स हवा में इलॉन मस्क ने डाल रखी है, उसकी मदद से आपकी जो है इंटरनेट चलता है, डेटा का आदान प्रदान, आपका अपलोड डाउनलोड सारी चीजें चलती है। तो इस तरीके से ये चलेगी, मैंने आपको बता दिया। अब और भी बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि भारत में क्या महंगी होगी, हो सकती है, क्योंकि भारत में भूटान से ज्यादा लोग हैं और ज्यादा लोगों के पास पैसे देने की जो कैपेबिलिटी है वो है, तो हो सकता है प्राइस थोड़े से वेरी करें। और इंडिया में अगर ज्यादा ये लोग रखते हैं महंगा तो चलेगा नहीं। पता है क्यों? इंडिया में ऑलरेडी आप देखोगे, पूरी दुनिया से कंपेयर करोगे तो बहुत सस्ता इंटरनेट देखने को मिलता है। हाँ, सैटेलाइट इंटरनेट एक प्रीमियम चीज है, लेकिन फिर भी ज्यादा महंगा ये लोग रख नहीं सकते। तो इसको किसी तरीके से ये लोग सस्ता करेंगे, कुछ और बंडल प्लान या कुछ ऐसा निकालेंगे और ये मार्केट में लॉन्च कर देंगे, क्योंकि इन दोनों की जो सैटेलाइट इंटरनेट है वो स्टारलिंक पे ही पावर्ड होने वाली है।
अब वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। लेकिन अब जो भी सैटेलाइट इंटरनेट का सीन है भाई, वो स्टारलिंक पर ही आकर रुक गया है। देखते हैं कब तक आता है। जब भी आएगा तो मैं खरीद के उसको टेस्ट करने की कोशिश जरूर करूंगा। छोटा सा होता है यार, वो इतना सा होता है, छतरी वतरी लगा देते हैं, अपना ला के डोंगल कर अपने कंप्यूटर में लगा दो या वाईफाई अपना ऑन कर दो, मजे से आप एंजॉय करो किसी भी जगह पे। अभी भी इंटरनेट पेनिट्रेशन ना 47% इंडिया में हो पाई, यानी कि 47% लोगों के पास ही एक स्टेबल और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन इंडिया में है। यानी कि 700 मिलियन लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके पास एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है भारत में, ऐसा मैंने पढ़ा है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर उन लोगों को भी जो सुदूर इलाके में रहते हैं, गांव वगैरह में रहते हैं, जिनको इंटरनेट नहीं मिलता, जिनके पास खेती बाड़ी का बहुत अच्छा खासा पैसा है, तो वो 3-4 हज़ार रुपये आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसान गरीब नहीं है, मैं बता दूं आपको, किसान गरीब बिल्कुल भी नहीं है। किसान ऐसे बहुत, हाँ कुछ गरीब किसान भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे बहुत अमीर किसान भी है जो ठेकेदार लोग हैं, बड़े बड़े 12-12 ट्रैक्टर है उनके पास, बीघा बीघा जमीन है, एकड़ हेक्टेयर जमीन है, तो अच्छे खासे लोग भी हैं। तो वो लोग आराम से इसको अफोर्ड करके अपने गांव में ही कुछ आधुनिकता या जो भी चीज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मे बी कृषि में और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, मे बी और टेक्नोलॉजी कुछ बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मतलब आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड